ठीक है, तो अब स्टार्ट हो कर सकते हैं। ओके बच्चा, आज के हम लोग क्लास में जो स्टार्ट करेंगे वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है बेटा, जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। हर साल जो कैपिटल है वो आपकी फ्लक्चुएट होती है। फिक्स कैपिटल मेथड में हमने पढ़ा था कि जो कैपिटल है वो फिक्स रहती है। कब तक फिक्स रहती है? जब तक कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करता, या कोई पार्टनर जो है वो बिजनेस से ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं करता, तब तक फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल जो थी वो फिक्स रहती थी। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल फ्लक्चुएट करती रहती है पार्टनर की। तो अब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे, इन दिस मेथड capital of each partner changes time to time। ठीक है, यहाँ दिख रहा है changes time to time। यहाँ पर ये वाली बात को थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो हर बार चेंज होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बात पे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इस मेथड में केवल एक अकाउंट बनता है, केवल एक अकाउंट। इन दिस मेथड only one account is prepared, that is, कौन सा अकाउंट बनता है? केवल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। थोड़ा ये वाली बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और याद रखना, अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि किस मेथड से आपको आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो आपको यही मेथड फॉलो करना है ना। विदाउट इंफॉर्मेशन या इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस मेथड इज फॉलो, दिस मेथड इज फॉलो। ये मेथड हम लोग फॉलो करते हैं। एक बार फटाफट से एसएस लेने भाई, ले लिया होगा एसएस, आगे बात समझ में। ठीक है, अब आते हैं जरा इसका अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, इसके कैपिटल अकाउंट में हम वो दोनों अकाउंट मर्ज कर देंगे जो आपने फिक्स कैपिटल मेथड में पढ़ा है ना, करंट और कैपिटल, दोनों अकाउंट को मर्ज करके यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा। हम अज्यूम कर लेते हैं दो पार्टनर है ए और बी, ताकि आप लोगों को कॉलम्स का ध्यान रखें। यहाँ पे ऐसे कॉलम्स पार्टनर्स के अकॉर्डिंग बनते हैं, ए बी पी और ए बी, ये पी फॉर पर्टिकुलर्स है ना, और यहाँ लिख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पर अगेन वो वाली बात याद रखनी है, मैंने आपको बताया था, कौन से वाले टॉपिक में बताया था, फिक्स कैपिटल मेथड में, कि पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। तो अब वहां पे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट मेंटेन करते थे। कैपिटल अकाउंट का तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता था केवल, और जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस ओपनिंग जो है वो डेबिट में भी आ सकता था, क्रेडिट में भी आ सकता था, है ना। तो अब आप उसे थोड़ा सा साइड में रखिएगा और इसके क्वेश्चन के इसके मेथड को समझिएगा, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड में जो आपने दोनों अकाउंट बनाए थे उन दोनों को मर्ज करके ही हमें बनाना है। इसीलिए इसमें ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, जैसी भी इंफॉर्मेशन हो क्वेश्चन में। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन होगा, अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट में डालेंगे, डेबिट है तो डेबिट में डालेंगे। ये पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस है, जो कि क्वेश्चन मुझे खुद बताएगा भाई। क्या बताएगा? क्वेश्चन खुद बता देगा कि भैया आपको ये कैपिटल जो है वो क्रेडिट है या डेबिट है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। इसके बाद जितने भी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आते थे, या मैं ये कहूं, जो भी आइटम आपने फिक्स कैपिटल मेथड में क्रेडिट साइड में देखे थे कैपिटल और करंट अकाउंट में, वो सब यहाँ आएंगे। जैसे आपने एडिशनल कैपिटल लगाई तो बाय बैंक, दिस इज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर। ओके, इसके अलावा अगर आपने किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दी, कमीशन दिया, ये सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट होते हैं।
ठीक है, ये नहीं होता सिर्फ ये वाली चीज, तो मैं दोनों को मर्ज करके बना रहा हूँ, है ना। और अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आ रहा है तो वो प्रॉफिट यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हमने कल भी देखी थी। वैसे ही यहाँ पर अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग की है, अब ध्यान रखना यहाँ पर, एक तो मैं लिख रहा हूँ टू बैंक, दिस इज ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर आपको याद हो ये चार आइटम्स को आप देख लो, 1 2 3, और इसके बाद जो बैलेंस शीट दिया था वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप जो बना करके आ रहे थे कौन से मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड में, सिर्फ वही है। आप देखो, बाय बैंक एडिशनल कैपिटल, टू बैंक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल वाला अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर टू बैलेंस शीट ही नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि ये अभी कैपिटल अकाउंट दोनों को मर्ज कर रहे हैं अपन, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे टू बैंक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल आ गई, एक आएगा टू ड्राइंग, ये वाली जो ड्राइंग होती है बेटा वो होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब आपके सामने दो चीजें आएगी सर, ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या है। हमने तो 11th क्लास तक सिर्फ एक ही ड्राइंग सुनी थी, वो थी ड्राइंग, सिंपल। तो अब आपने यहाँ पर ये दो टर्म्स लिख दी, तो बेटा ये दोनों टर्म्स में समझाऊंगा। ठीक है, पहले सुन लीजिए क्या है इस टर्म में। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मींस पार्टनर ने जो बिजनेस से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए वो अपनी कैपिटल में से निकाला, मतलब उससे इसकी कैपिटल रिड्यूस होगी। ठीक है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मींस फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है उस प्रॉफिट में से पार्टनर ने कुछ पैसा निकाला, उसे कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इससे कैपिटल रिड्यूस नहीं होती। दो टाइप की ड्राइंग्स होती है। ठीक है, अब से लेकर के आपको ये समझना है कि ड्राइंग्स पार्टनर जो करता है वो दो टाइप की होती है, या तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि कौन सी जो है वो ड्राइंग की गई है। विदाउट इंफॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है या अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो विदाउट इंफॉर्मेशन हम लोग ट्रीट करेंगे उसे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो टू ड्राइंग्स लिखा जाएगा, ये वाली जो चीज देख रहे हो ना टू ड्राइंग्स, ये वाली चीज लिखी जाएगी। कब, जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो ड्राइंग्स के लिए कि अगेंस्ट प्रॉफिट है अगेंस्ट कैपिटल है। क्लियर है। इसके बाद अब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देंगे हम लोग, और इसके बाद अगर कोई लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर नेट लॉस आया है या P&L अप्रोप्रिएशन से आया है, अब दोनों में से कोई भी एक चीज से आएगा लॉस, वो लॉस हम लोग यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे, बैलेंस सीडी आएगा, बैलेंसिंग फिगर जनरली क्रेडिट साइड में ही आएगा, बट अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में हो तो क्रेडिट में भी आ सकता है ना, बैलेंस सीडी। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, जिसे हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। एक बार सब बच्चे एसेस ले लें इसका। तो ये चीज क्लियर हो गई कि हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। ठीक है जी, अब जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में भी आपको जनरली यही चीज करनी है। आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर एंट्री होगी तो वो हमने एंट्री आपके साथ कल डिस्कस की है। ठीक है, तो उसे हम लोग ट्रीट करेंगे। आप आइए जरा क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्वेश्चन क्या कहता है, अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अनीता और अंकिता दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर बराबर है। देयर कैपिटल मेंटेन्ड फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब इनकी कैपिटल कौन से मेथड से बनाई जाती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। इसने तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर लिया, एज ऑन 31 मार्च 2020 वर 5 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। अब इनकी 5 लाख और 4 लाख रुपए की कैपिटल है 31 मार्च 2020 की। तो जो 1 अप्रैल 2021 वाला ईयर है, मतलब अप्रैल 20 से स्टार्ट होगा मार्च 21 तक चलेगा, उसके लिए ओपनिंग कैपिटल होगी। ठीक है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड टू अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। भाई पार्टनरशिप डीड में लिखा है 10% पर एनम हमें इंटरेस्ट देना है। अब फर्म ने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है, आपको सिर्फ एक एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो ये जो क्वेश्चंस है इनमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली एंट्री ही पूछी हुई है बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें P&L अप्रोप्रिएशन भी पूछा है। अभी तक आपसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं पूछा है, बट अब आ जाएगा। ये 4 क्वेश्चंस करने के बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे तो वहां पे ये चीज भी आ जाएगी। आइएगा क्वेश्चन 22 कंप्लीट करते हैं एक बार। छोटा सा क्वेश्चन है,
देखिए बच्चों, क्वेश्चन 22 में मुझे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी है। तो आपको पता है जर्नल एंट्री करने के लिए हम लोग जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, और आप चाहे तो 2 एंट्रीज कर सकते हैं और आप चाहे तो सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पे आपको पहले 2 एंट्रीज करके बता रहा हूँ, फिर एक कंबाइंड एंट्री बता रहा हूँ। पर्टिकुलर, डेबिट क्रेडिट, इधर डेट का कॉलम। देखिएगा जी, क्वेश्चन है अंकिता और अनीता, ये 2 पार्टनर्स थे। तो इंटरेस्ट जब कंपनी प्रोवाइड करती है, पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड करती है, तो एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उस पार्टनर का नाम, जिस पार्टनर को देने। तो हमारे यहाँ पे 2 हैं, अनीता और अंकिता। अनीता के कैपिटल और अंकिता के कैपिटल। अब बेटा एक चीज छोटी सी मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो हमने प्रीवियस लेसन में मे बी रॉन्ग की है। वहां पे हमने कैपिटल अकाउंट वर्ड लिखा है ना, पिछले जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए 19, 20 और 21, इन तीनों क्वेश्चन में मैंने जहाँ कैपिटल लिखवाया वहां पे करंट कर देना। क्यों? क्योंकि जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप मेंटेन करते हो फिक्स कैपिटल मेथड से, तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेम्युनरेशन आप पार्टनर को देते हो, सैलरी, कमीशन, कुछ भी देते हो, वो सब उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो जहां पे भी मैंने कैपिटल वर्ड लिखा है पिछले तीनों क्वेश्चन में, वहां पे आपको करंट करना है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल ही लिखना होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा चेंज आप करेंगे भाई। यहाँ पे आप लिख देंगे 31 मार्च 2021। ये पहले इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री, फिर इंटरेस्ट को क्लोज करेंगे अपन। प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बेटा बात आती है सर इनकी कैलकुलेशन की, कि इनमें कैलकुलेशन कितना कितना अमाउंट जाएगा। ठीक है जी, एंट्री भी आपको बता दी। अब आप आइए जरा, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बना देता हूँ आप लोगों के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक अनीता और एक अंकिता। देखिए पहले अनीता का कैलकुलेट कर लेते हैं। अनीता की जो कैपिटल है वो है शायद 5 लाख रुपीज है। अनीता की कैपिटल है हमारे पास 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपीज के कैपिटल इनटू इसका जो इंटरेस्ट का रेट है वो है 10%। ठीक है, तो 5 लाख का 10%, 50,000। ये 50,000 रुपए जो आया वो अंकिता का इंटरेस्ट बनता है। ऐसे ही अनीता का और अंकिता का बनता है 4 लाख का 10%। इसकी कैपिटल 4 लाख थी, तो 40,000 रुपए इसका बनता है। तो 40 और 50 टोटल 90,000 रुपए हम लोग डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, और यहाँ पे 90,000 रुपए से क्लोज कर दिया। अब आपको पता है अगर हमको कंबाइंड एंट्री करनी होती तो हम कंबाइंड एंट्री क्या करते हैं? डेट वही आएगी, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनीतास कैपिटल और टू अंकितास कैपिटल। ठीक है जी, तो ये मेरा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होता है 50 और 40। ठीक है, जितना क्वेश्चन में पूछा है हमने वही चीज उन्हें बताई, उससे ज्यादा नहीं किया है। क्वेश्चन 22 का एसएस लेने भाई।